मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा पेज नंबर 100 इन एसएसटी बुक वी वर रीडिंग अबाउट कैसे हमारे देश को सफलता मिली थी और मतलब आज़ादी मिली थी और कैसे कौन कौन से मूवमेंट्स आए थे। नेक्स्ट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में क्या था, मतलब कि जो अंग्रेज बोलते थे उनको सहयोग ना करना, उनसे अपोजिट जाना। द पीपल एंड लीडर्स वर एंग्री अबाउट द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, कल आपको बताया था। उन्होंने जो अंग्रेजों का जो वो था जनरल डायर, उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया था वहाँ पर। उसने तोपें चला दी थी वहाँ पर। तो उससे जो हमारे लीडर्स थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। इन 1920 गांधी जी लॉन्च्ड अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो 1920 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दिया था। ड्यूरिंग द मूवमेंट मैनी लीडर्स वर अरेस्टेड एंड देन रिलीज्ड। वो उस टाइम पर बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था पुलिस ने और फिर छोड़ दिया था। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ है राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सी राजा गोपालचारी, सरोजनी नायडू, मौलाना आज़ाद एंड मैनी अदर्स। द पुलिस स्टेशन इन चोरा चोरी वॉज सेट ऑन फायर। उसके बाद चोरा चोरी जो पुलिस स्टेशन था उसको उड़ाने का काम किया गया, उसको उड़ाने लगे। गांधी जी वॉज अगेंस्ट सच एक्टिविटीज़। गांधी जी को ये सब एक्टिविटीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। दस ही विड्रू द मूवमेंट इमीडिएटली। इसलिए उन्होंने इस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया, क्योंकि हमारे जो देश के लोग थे वही अब हिंसा पर उतर आए थे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजोल्व टू अचीव पूर्ण स्वराज एंड 26 जनवरी 1930 वाज सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण स्वराज, पूरी तरह से अपना हक मिल गया था। वो 26 जनवरी 1930 को वो इंडिपेंडेंस डे मनाने लगे थे। पीपल टुक पार्ट इन द सत्याग्रह मूवमेंट एंड बॉयकॉटेड ब्रिटिश गुड्स, स्टॉपिंग पेइंग टैक्सेस एक्सेट्रा। और लोगों ने सत्याग्रह आंदोलन फॉलो करना शुरू कर दिया था और ब्रिटिश जो चीज़ें थी उसको बॉयकॉट करने लग गए थे, उसको अवॉइड करने लग गए थे, उसका विरोध करने लग गए थे। नेक्स्ट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट गांधी जी लेड द साल्ट सत्याग्रह टू ब्रेक द साल्ट लॉज। इस मूवमेंट में गांधी जी ने क्या किया, नमक कानून बना दिए थे। नमक के जो कानून अंग्रेजों ने बनाए हुए थे उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। ही मार्च्ड अलोंग विद अदर्स फ्रॉम साबरमती आश्रम टू द डांडी कोस्ट इन गुजरात। वो साबरमती आश्रम से लेके डांडी कोस्ट तक लोगों के साथ एक मार्च निकालते हुए आए थे। मार्च होते वो जो कैंडल्स लेके, मतलब ये वो नहीं निकालते, जुलूस से निकालते हैं, हड़ताल बोलते हैं जिसे। दिस मूवमेंट बिकेम वेरी पॉपुलर इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। ये पूरे इंडिया में फैल चुका था। द ब्रिटिश रूलर्स इन इंडिया टुक इट एज अ चैलेंज। ब्रिटिश रूलर्स ने इसको एज अ चैलेंज लिया था। मैनी पीपल वर लाठी चार्ज एंड किल्ड। बहुत लोग लाठी चार्ज हो गए थे। लाठी चार्ज होता है जब आप कुछ ऐसा करने लगते हो तो सामने से पुलिस जो आपके ऊपर लाठियाँ चलाती है उसे लाठी चार्ज करना बोलते हैं, और मार दिया था। द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एनकरेज खादी एज अ ड्रेस ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। और अब उन्होंने फॉरेन की चीज़ें लेनी बंद कर दी थी, ब्रिटिश से चीज़ें लेनी बंद कर दी थी, तो जिसकी वजह से जो इंडियन चीज़ें थी, खादी, जो गांधी जी खुद भी पहनते थे, वही हर लोग पहनने लग गए थे वहाँ पर। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1939। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। द ब्रिटिश फोर्स्ड इंडियन टू टेक पार्ट इन द वॉर विदाउट डिस्कसिंग इट विद द इंडियन लीडर्स। और जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने इंडियंस को मजबूर कर दिया था कि वो इस वार का हिस्सा बने, और उन्होंने इंडियन के जो लीडर्स थे उनकी भी परमिशन नहीं ली, उनसे डिस्कस भी नहीं किया था। पीपल एट दिस टाइम डिमांडेड कंप्लीट फ्रीडम बट द ब्रिटिश रूलर रिफ्यूज टू कंसीडर इट। उस टाइम पर लोग चाहते थे कि उनको पूर्ण सफलता मिल जाए, पर ब्रिटिश लोग ऐसा नहीं कर रहे थे। नाउ नेक्स्ट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट होता है भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। द मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय गांधी जी 1942। गांधी जी द्वारा चलाए गए थे 1942 में। ही आस्क्ड द पीपल टू डू और डाई विच मीन्स आइदर विन फ्रीडम और डाई फॉर इट। इसमें उन्होंने लोगों को बोला था डू और डाई करो या मरो, या तो अपने देश को आज़ाद करा लो या फिर अपने देश के लिए मर जाओ, बलिदान दे दो। गांधी जी वॉज अरेस्टेड बट द रिवोल्यूशनरीज कंटिन्यूड देयर एक्टिविटीज़। गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया था, पर जो उनके साथी थे वो फिर भी ये काम करने कंटिन्यू रखा उन्होंने ये काम। खुदीराम बोस, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफोला एंड सीताराम राजू टुक एक्टिव पार्ट इन इट। ये नाम दिए गए हैं जिन्होंने उस टाइम पर क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। नाउ नेक्स्ट इज इंडियन नेशनल आर्मी। अब इंडियन की जो आर्मी है उसका क्या सहयोग था। सुभाष चंद्र बोस वाज ट्वाइस इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस को दूसरी बार प्रेसिडेंट चूज कर लिया गया था।
ही वॉज अरेस्टेड बट ही एस्केप फ्रॉम द जेल एंड वेंट टू जापान। वो अरेस्ट हो गए थे, वो पकड़े गए और उसके बाद फिर वो जेल से भाग गए थे और जापान चले गए थे। ही टुक चार्ज ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी एंड फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन वर्ल्ड वार 2। उसके बाद वो इंडियन नेशनल आर्मी का हिस्सा बन गए, उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध लड़ा वर्ल्ड वार 2 में, विश्व युद्ध सेकेंड में वो ब्रिटिश के विरुद्ध खड़े थे। ही गेव द पॉपुलर स्लोगन, उन्होंने पॉपुलर स्लोगन दिए जैसे जय हिंद दिल्ली चलो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लास्ट इज इंडिया बिकेम फ्री। अब इंडिया आज़ाद कैसे हुआ? द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1945। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनली एग्री टू लीव इंडिया, और ब्रिटिश की जो सरकार थी उन्होंने मान लिया था कि वो इंडिया छोड़कर जा रहे हैं। दे डिवाइडेड द कंट्री इनटू 2 पार्ट्स, उन्होंने इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया बिकेम अ फ्री कंट्री ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया फ्री हो गई थी 15 अगस्त 1947 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और इस स्वतंत्र इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।